गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं कमल पालीवाल जो आपको फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में जिससे हमने विज्ञान की शुरुआत प्रणाली को सीखा था। सबसे पहले हमने भोजन के बारे में अध्ययन किया था, भोजन के घटकों के बारे में। उसके बाद हमने रसायन विज्ञान से संबंधित या फिर यूँ के जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के यौगिक एवं कौन कौन से रसायन, अम्ल, क्षार एवं लवण काम में आते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा होती क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में भी क्या उपयोग है, ऐसे कौन से विद्युत परिपथ बनाते हैं जिससे हमारे घरों के अंदर भी विद्युत धारा की सप्लाई होती है, या फिर यूँ कहें कि ऐसे कौन से अवयव है जो पूर्णतः विद्युत धारा पर निर्भर रहते हैं और विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत धारा होती क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ के अंदर आवश्यक प्रवाह की दर, किसी विद्युत परिपथ में आवेश जो चार्ज होते हैं इनके प्रवाह की दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी विद्युत परिपथ है। अब बात आती है विद्युत परिपथ क्या होता है। एक ऐसा संयोजन जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत बल्ब, धारा नियंत्रक, कुंजी जिसे हम स्विच भी कहते हैं आदि जुड़े हुए हो, वह विद्युत परिपथ कहलाता है। जब इसमें आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश होता है जिस पर पॉजिटिव आयन होता है, प्लस चार्ज होता है, और दूसरा है वो ऋणावेश होता है जिस पर माइनस या फिर नेगेटिव आयन होता है। तो आवेशों के जो प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर, आवेश जो गति करते हैं, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक, जो विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विद्युत धारा आई, तो Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। Q यहाँ पे होता है आवेश, I होती है विद्युत धारा और T होता है समय। Q यहाँ पे होता है आवेश, I होती है विद्युत धारा और T यहाँ पे समय होता है। तो अर्थात विद्युत धारा बराबर, अर्थात विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। Q होता है आवेश और T होता है समय। तो Q बराबर क्या हो गया, IT, तो I बराबर हो गया Q अपॉन T। Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, और T यहाँ पे क्या है, समय है, और I यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है। तो I बराबर Q अपॉन T। अब इसका जो फिक्स मात्रक है, नियत मात्रक है, वह होता है एम्पियर। इस प्रकार हम एक मात्रक और बना सकते हैं। अब आवेश का मात्रक क्या होता है
और समय का मात्रक क्या होता है। जो आवेश का मात्रक है वह कूलाम होता है, आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम होता है और समय का जो मात्रक है वह होता है सेकेंड। तो इस प्रकार हम विद्युत धारा का एक और मात्रक लिख सकते हैं, अन्य मात्रक। जो अन्य मात्रक है वो हो जाएगा कूलाम बटा सेकेंड। विद्युत धारा का अन्य मात्रक हो जाएगा कूलाम बटा सेकेंड और फिक्स मात्रक क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो वापस देख सकते हैं जो विद्युत धारा है उसका जो नियत मात्रक है वो एम्पियर है और दूसरा जो मात्रक है जो हमने फॉर्मूले से बनाया है वो है कूलाम बटा सेकेंड। अब सबसे पहला मात्रक हमने एम्पियर लिया, इसके अलावा और कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इसी प्रकार एक होता है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो पुनः देख सकते हैं, सबसे पहले विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला I बराबर Q/T होता है। जहाँ पे I है वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, Q है वो आवेश को प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार जो T है वह समय को प्रदर्शित करता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार समय का जो मात्रक है वो सेकेंड होता है जिसे हम SEC से लिखते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा बराबर कूलाम बटा सेकेंड भी होता है। अब एम्पियर से भी कुछ छोटे जैसे मिली एम्पियर आ जाए तो हम इसको एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करेंगे। इसी प्रकार माइक्रो एम्पियर आ जाए तो 10⁻6 एम्पियर से गुणा करेंगे। ये थी विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिस प्रकार I बराबर Q/T होता है इसी प्रकार Q बराबर आवेश बराबर होता है Ne। क्या होता है, Ne। Q बराबर होता है Ne, आवेश Q। तो Q इक्वल्स टू होता है Ne, Q होता है आवेश, Q क्या होता है, आवेश। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, आवेश का मान। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश का मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, प्रश्न, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें n ज्ञात करनी है। Q बराबर यहाँ पे एक कूलाम है, n बराबर हमें ज्ञात करना है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल्स टू Ne, n ज्ञात करना है, n इक्वल्स टू Q/E। Q का मान कितना है, जो Q का मान है वो एक कूलाम है और E यहाँ पे आवेश का मान है जिसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो n इक्वल्स टू Q/E। Q का मान कितना है, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। 1 के पास 10⁻19 गया और 1.6 नीचे आ गया। अब हम
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए 1 × 10 × 10 × 10 की घात 18/16। 1 × 10 × 10 की घात 18, ये पॉइंट हटाया 10 और आ गए 100/16 × 10 की घात 18। 100 में 16 का भाग दे दीजिए, 6.25 × 10⁸ ये हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर दी। तो एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 6.25 × 10 की घात 18 प्राप्त हुई। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले की सहायता से या फिर Q = Ne फॉर्मूले की सहायता से किसी भी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने बात की आज विद्युत धारा के बारे में। अब इसी से रिलेटेड है हमारे विद्युत विभव क्या होता है एवं विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो देखिए विद्युत विभव और विभवांतर होते क्या है। जब हम किसी भी आवेश को अनंत क्षेत्र से यहाँ पृथ्वी तक या फिर अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करते हैं, उस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करते हैं, उस कार्य का तथा उस आवेश का जो अनुपात है वो विद्युत विभव के बराबर होता है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वह विभवांतर कहलाता है। तो वापिस समझिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। यहाँ पे विभवांतर का मान VA हो गया, यहाँ पे विभवांतर का मान ले लिया VB। यह अनंत बिंदु क्षेत्र है, यह अनंत बिंदु है और यह बिंदु है पृथ्वी सतह पर। यहाँ पर यह अनंत बिंदु है, यह अनंत क्षेत्र का बिंदु है, यह यहाँ पृथ्वी पर है। जब किसी आवेश को अनंत क्षेत्र के बिंदु से यहाँ पृथ्वी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। अर्थात विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। विद्युत विभव बराबर W/Q होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q। किसी भी बिंदु को अनंत क्षेत्र से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यह किया गया कार्य और उस आवेश का जो अनुपात है वह विद्युत विभव कहलाता है। अब दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है, विभव का जो अंतर है, जैसे VB और VA है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वह विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो देखिए हम बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर दोनों बिंदु VA और VB, इन दोनों के बीच का अंतर है वो W/Q होता है, W/Q होता है। तो ये जो अंतर है वो विभवांतर को प्रदर्शित करता है। माना अनंत क्षेत्र पर जो विभव का मान है वह अनंत है, माना VB बराबर क्या है? अनंत। इसे हम अनंत कहते हैं, VB बराबर अनंत है। तो VA बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। तो पुनः यह विद्युत विभव आ गया W/Q। तो दोनों बिंदुओं का जो अंतर है, दोनों बिंदुओं का अंतर या विभव का जो अंतर है वह विभवांतर कहलाता है। यह भी W/Q के बराबर होता है। यदि बिंदु B पर जो विभव का मान है वो अनंत हो जाए, यदि बिंदु B पर
विभव का मान अनंत हो जाए तो VA बराबर W/Q होगा। तो विभवांतर का जो मात्रक है वह भी क्या होगा, वोल्ट, और विभव का जो मात्रक है वह भी क्या होगा, वोल्ट होगा। अब बात करते हैं हम एक विभव की परिभाषा और एक एम्पियर की परिभाषा। अब देखो दोनों की परिभाषा कैसे बनाते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश लेने पर किया गया कार्य भी 1 जूल होता है। जब किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश लेने पर किया गया कार्य भी 1 जूल होता है तो वहाँ विभव का मान भी 1 वोल्ट होगा। यदि Q बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल हो तो विभव V बराबर 1 वोल्ट होगा। विभव V बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो पुनः देख लेते हैं। यदि आवेश का मान 1 कूलाम हो और किया गया कार्य 1 जूल हो तो यहाँ विभव का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के। इसी प्रकार हम देखते हैं I बराबर Q/T। यदि समय 1 सेकेंड में किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो वहाँ विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होगा। यदि Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकेंड हो तो विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर प्राप्त होगी। तो विद्युत धारा है I वह कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। I बराबर Q/T होता है। यदि चार्ज या आवेश 1 कूलाम लेते हैं, समय जो T है वो 1 सेकेंड लेते हैं तो 1/1 आएगा। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है वह 1 एम्पियर प्राप्त होगी। तो पुनः देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो विद्युत धारा का मान है वो 1 एम्पियर प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम चार्ज लेने पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो वहाँ पे विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो विद्युत विभव और विद्युत धारा के बारे में हमने आज पढ़ा और हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के बारे में। तो उसका फॉर्मूला Q क्या होता है, N ही। तो ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।